काफी उसको कंपेयर करें या ये कह लीजिए कि उसको कह रहे हैं कि इट्स लाइक काइंड ऑफ वन ऑफ अ डेली सोप दैट यूज्ड टू ऑन एयर। सो आप सबकी बहू रजनीकांत है, ये ऐसे कुछ नाम है उसका। हाँ, ये मैंने भी काफी बार पढ़ा है। उसमें वो रोबोट थी। हाँ, तो वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। नहीं, उसमें बेस्ड नहीं है, बट ये एक सिमिलैरिटी है। बट ये एआई रोबोट है जिनका बिहेवियर ऐसा है कि कह ही नहीं सकते कि वो इंसान से अलग है। तो वो एक जो आई थिंक आज की तारीख में टेक और एआई जो अब आ रहा है, तो उसको इंटीग्रेट करके थोड़ा एक कदम आगे गए हैं हम लोग कि अगर ऐसा होगा बॉस तो कैसा होगा कि आपको सिफ्रा जैसी रोबोट मिल सकती है जो कस्टमाइज होगी, आपको जो चाहिए जैसे चाहिए आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। और क्या ये लव हो सकता है क्या कि लव सिर्फ दो इंसानों के बीच में ही होना चाहिए या हो सकता है, इसी को लेकर हमने ये फिल्म बनाई है। तो आई थिंक ऑफ कोर्स रोबोट के ऊपर तो फिल्में काफ़ी आ चुकी हैं। यू नो, चिट्टी रोबोट वाज आल्सो देयर, रावण वाज आल्सो देयर। तो एक्चुअली वो एक अच्छी चीज़ है बिकॉज थोड़ी फेमिलियरिटी होना तो इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो वाइडर ऑडियंस को शायद समझ ही नहीं आए कि आप क्या कर रहे हो। बट क्योंकि वो आ चुका है इसलिए हमें लगा कि उसको एक स्टेप आगे ले जाके और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो और कॉम्प्लिकेट करेंगे तो कैसे रायता फैलेगा, वही ये फिल्म है। आप लोग ने बताया था कि जब आप लोग फिल्म शूट कर रहे थे तब आप लोग ने बहुत सारे सवाल किए थे, आप लोगों खुद के बहुत सारी क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स आपको मिले और आपने बहुत कुछ जाना इसके बारे में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर रियल लाइफ में ऐसा कोई रोबोट आ जाता है तो उसकी किस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और किस चीज़ आपको और क्या चीज़ उसकी पसंद आई? मैं अपनी फिल्म की कहानी नहीं बताऊंगा, तुम कितने भी टेढ़े सवाल पूछ के दिखाने की कोशिश करो। यही तो मेरी फिल्म के अंदर है, मैं कैसे बता दूँ? मतलब अगर रियल लाइफ में आ गया तो फिर क्या होगा? बड़े मजे आएंगे आज के। अगर तुम्हें ना एक सिफरू चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना? यार ऑफ बटन। Are you single? Yes, तो नहीं, शादी के बाद भी लोग सिफरू है डिमांड कर सकते हैं। अब ऐसे सबके सामने थोड़ी ना बोल दूंगी। तो अगर सबके सामने बोल दिया वैसे आपने, बट तो अगर एकदम कस्टमाइज लड़का मिले जिसके कोई टंटे नहीं हो और जो आपको चाहिए सब कुछ हो उसमें, would you want to go for it? Yes, of course, but You answered my your own question right now. yes, but उसके कौन सी क्वालिटी है जो नहीं अच्छी लगेगी? वो सारी क्वालिटी चेंज कर सकते हैं यार, कस्टमाइजेशन यही तो होता है, अपग्रेड तो सॉफ्टवेयर। आप तो रोबोट है ना, आप तो अपनी तारीफ करेंगे। मैं रोबोट फिल्म के अंदर हूँ, लाइफ में नहीं हूँ। Okay, thank you. Your movie is on AI and it is robot. So this is coming when AI has become the talk of the whole world. The whole world is talking about AI. So how you see AI in the cinema, and do you see it taking over the cinema in different genres and departments? Do you see it taking over journalists? Yeah, we are seeing challenges. She laughed like you. हाँ, डर लग रहा है, हो क्या रहा है? But yeah, there are, I mean, like you said, there are AI-generated newsreaders which are there, you know. So it is slowly kind of taking over certain things. कुछ चीज़ें हम मशीन से भी पहले नहीं कराते थे, खुद करते थे। अभी सब चीज़ों के लिए मशीन्स भी हैं। We are talking to Siri. There is a robot, Sophia, that's gotten residency in Saudi. So कहीं तो हम जा रहे हैं, कितना तक जाएंगे और कितनी जल्दी जाएंगे ये नहीं पता। शायद your take? एक्चुअली जब हमने ये फिल्म बनानी शुरू की थी तो हम भी सोच रहे थे कि हम इस रोबोट को कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस दिखाएं। और हमें ऐसा लगा कि जो सबसे नई चीज़ है जो इन द वर्ल्ड ऑफ रोबोट्स एंड इन द वर्ल्ड ऑफ टेक आई है, दैट इज़ एआई। यू नो कि आप किसी चीज़ को इतना रियलिस्टिकली सिमुलेट कर सकते हो कि पता ही नहीं चले कि वो इंसान है कि नहीं है। तो वीडियो में तो हम ये ऑलरेडी देख रहे हैं, राइट? वी ऑलरेडी सीइंग सिमुलेशंस जहाँ पे लोगों के फेसेस चेंज कर दिए जाते हैं, केसेस हो रहे हैं, ऑल दैट इज हैपनिंग। सो उसको एक कदम आगे लेके गए और हमने ये भी सवाल पूछा है कि अगर इतनी एडवांस रोबोट हिंदुस्तानी फैमिली के सामने आ जाए तो किस तरह की केओस किस तरह का क्रिएट हो सकता है। बिकॉज फैमिली उसे समझे वो अलग बात है, लेकिन रोबोट भी फैमिली को समझ पाएंगे या नहीं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। वो ज़्यादा डिफिकल्ट है इस फिल्म के अंदर। बट सी पिछले एक साल में जब हमने फिल्म बनाई, सडनली चैट जीपीटी के बारे में इतनी सारी बातें होने लगी। AI became very very common
आजकल मतलब हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ आर्टिकल एआई को लेकर आता ही है। सो हमने एक्चुअली 1-1.5 साल पहले थोड़ा ब्रीवली शुरू किया था कि यार बनाते हैं, आई थिंक फिल्म देखते हुए लोग समझ जाएंगे, लेकिन वाइल वी वर मेकिंग अ फिल्म ऑलरेडी उसकी बातचीत फैलने लगी। तो उससे यही फीलिंग आती है कि शायद हमें जितना लगता है कि जितने टाइम बाद हमारी लाइफ में एंटर करेगा, ये शायद उससे काफ़ी जल्दी ही हमारी लाइफ में एंटर कर जाएगा, बिकॉज 1 साल में ही तो उसकी बात शुरू हुई है एंड ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट इट सो मच, यू नो, सो इट्स रेलेवेंट एंड इट इज़ पॉसिबली इन द नियर फ्यूचर। But I was also wondering why I have not done a love story for a long time, and अक्सर ऐसा होता है कि एक स्पेस की फिल्में आपके पास बैक टू बैक आ जाती हैं, अच्छी लग जाती है तो आप कर लेते हो, बट आई वांटेड टू चेंज इट अप, आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, और द वर्ड डिफरेंट इज डिफाइंड बाय दिस फिल्म बिकॉज इसका सब्जेक्ट इतना अलग है कि मैंने भी कभी इमेजिन नहीं किया था कि मेरे पास इस तरीके की स्क्रिप्ट आएगी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके की स्क्रिप्ट को पसंद करूँगा और उसे कर लूँगा। सो इट इज़ अ वेरी फ्रेश डिफरेंट कॉन्सेप्ट फॉर मी, and I'm sure it was different, very different for Kriti, and I'm sure it's very different for all of you. But ये एक entertaining film है, इसके अंदर गाने हैं, इसके अंदर बड़ी सारी कॉमेडी है, फैमिली है, लड़का लड़की है, लेकिन it's different। और यही मुझे बात इस फिल्म के बारे में इतनी अच्छी लगी कि वो हर चीज़ वो कर रही है जो आपकी इस जॉनर से एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन एवरीथिंग इज फ्लिप्ड ऑन इट्स हेड, यू नो, जैसा आपको लगता था वैसा होगा, एवरीथिंग इज डिफरेंट, यू नो। और कई बार ऐसा होता है कि आप एक कैरेक्टर को चुनते हो और उस कैरेक्टर के बिहेवियर से पूरी फिल्म फ्लिप हो जाती है, यू नो, एंड आई थिंक दैट कैरेक्टर इज सिफ्रा's कैरेक्टर बिकॉज शी इज अ रोबोट। To be a robot would not occur naturally to me ever because I'm not. I'm completely opposite of that. I am extremely clumsy as a person. I can fall on a flat surface in flats. I am a messy person. I am from Delhi, so I can be loud. We all relate to that. So no, it's very away from me. I'm more impulsive as a person. I really like reacting. Even when I'm acting, I love it when I can just, you know, flow and just feed off my co-actors' energy and, you know, improvise and all of that, which everything I could not do. And when you have such a good actor in front of you like Shahid, you just feel like, oh my God, you know, I wish like he's just giving so much as an actor कि I wish मैं और कर सकती, लेकिन आप रोबोट हो तो आप एक बाउंड्री है जितना आप कर सकते हो और उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, but that's the challenge, you know. So it was interesting to play a robot who is so human-like, so close to being a human being कि आर्यन जो कि एक robotics engineer है, he falls in love with her, you know, and so obviously she gives the feeling of being an absolute human, but then she's not, you know. So that fine line was there, and that was what was exciting for me. And I think हर बार हम जब टेक कर रहे होते थे मैं सोचती थी यार ये ज़्यादा रोबोटिक तो नहीं हो रहा है, या ये ज़्यादा ह्यूमन तो नहीं हो रहा है। सो वो खुद को क्वेश्चन करना कॉन्स्टेंटली, वो बैलेंस फाइंड करना वॉज आई थिंक द एक्साइटिंग बिट। सिफ्रा इन द बिगिनिंग टू मी वॉज अ लिटिल सफोकेटिंग बिकॉज मुझे ऐसा लगा था मेरे हाथ बांध दिए किसी ने और अभी बोला कि एक्टिंग करो, बट एज वी स्टार्टेड फ्लोइंग, you know, I would actually hope all of you, while you watch it, even though you will enter the theatre knowing that she's a robot, when you watch these two characters, the love story, it's just so, I don't know, it's just so lovely, and you feel like you want them to be together, that I want you to forget that she's a robot. Do you have any special recommendations for each other here in Delhi? You definitely have some chocolate cake. It's not chocolate cake. It's not chocolate. Vanilla strawberry cake. It is the best cake जो मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी खाया है। मेरी सिस्टर इन लॉ प्रिया वो कहाँ से मंगाती है मुझे अभी तक बताती नहीं है वो, बट जब भी मैं दिल्ली आता हूँ मुझे वो केक मिल जाता है। और आज जब मैं दिल्ली में आया तो कुछ ही देर बाद मेरे होटल रूम में वो केक था और हम सब बैठ के केक खा रहे थे और बहुत अच्छा है यार वो केक। सो आई लव द केक, आई गिव इट टू यू। आई डोंट नो वेयर इट्स फ्रॉम, बट आई कैन गिव यू इफ यू आर नाइस टू मी। If I'm nice to you. If but also Okay. My recommendations है, I don't know, I feel like एक तो हर दिल्ली वाला ये जानता है जो बॉम्बे में है कि बॉम्बे में मोमोज नहीं मिलते। मोमोज नहीं मिलते। मोमो का सीन क्या है ब्रो? यार ये सेम चीज मुझे मीरा ने रेडी वाले मोमोज बॉम्बे में मोमोज नहीं मिलते हैं। इट्स अ डील। तो रेडी वाले मोमोज Scene क्या है ये मोमो का? better than any dim sums, just saying.
It's like the banned Chinese that's better than the Chinese that you have in the वो restaurant. बहुत बड़ी डील है यार, रिलायंस मोमोज बहुत बड़ी डील है ना, है कि नहीं बड़ी डील? है ना यार, हर लड़कियां तो सब एकदम ऐसे बोल रही हैं, हाँ हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? When I went to Mumbai, I was like, momos nahi bante? So that name that's there of every Delhi girl in Mumbai, I was that name. And I also love New Friends Colony, Albek Shawarma. I think that is something जो मैं अपनी मैनेजर को हमेशा बोलती हूँ, हम यहाँ हैं और मैं प्रमोशंस के लिए आती हूँ और ज़्यादातर क्या होता है हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, खाने का टाइम भी नहीं होता कई बार. So that's something that I like having every time I'm here. And I've been craving for those. So probably in the evening I might have it. Is it something that you feel that robots, if tomorrow robots are born as humans or they have a human tendency, do you think that they will have all kinds of feelings like humans have? पहले के ज़माने में ना लैंडलाइन ISD अगर करना होता था तो आवाज़ भी नहीं आती थी ढंग से. आज आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो दूर कहीं बैठे किसी से. So ज़माना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी जो है वो और तेज़ी से बढ़ रही है. So of course we're making this film now and we've gone a few steps ahead and we made it on AI. So जब हम AI की बात कर रहे हैं तो AI is also like self-upgrading, self-learning. So yeah, this robot is way more closer to human beings in our film, and that's what the quirkiness about the film. Because प्यार होना है अगर ऐसा proper शिद्दत वाला प्यार कि मेरी emotions नहीं जा रही हैं, तो फिर थोड़ा तो इंसान जैसा होना पड़ेगा. I mean, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कई साल पहले आपके बचपन में, मेरे बचपन में, तुम्हारे डायपर्स में हमने एक फिल्म देखी होगी मिस्टर इंडिया. रिमेंबर मिस्टर इंडिया? तो उसके अंदर तो वो ब्रेसलेट था जिसको पहनते ही आदमी इनविजिबल हो जाता है. यू नो, ये तो मतलब अनिल सर के जवानी की फिल्म है, वन ऑफ हिज फर्स्ट बिग ब्लॉकबस्टर्स, और वो सबको अच्छी लगी थी यार. किसी ने इतने सवाल नहीं पूछे थे ये इनविजिबल कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है. यू नो, कौन थे वो? डॉक्टर फुमांशु, है ना, ऐसे ही कुछ था. सो यू नो, उन्होंने बोला कि इनविजिबल हो जाता है और हम मान गए. सो क्या होता है, फिल्म के अंदर कोई चीज़ जब आप देखो तो वहाँ कन्विंसिंग लगनी चाहिए, और फिल्मों में वो चीज़ें होनी चाहिए जो आम जिंदगी में हम नहीं देख सकते. तो ये तो आई थिंक ऑलरेडी शुरुआत हो गई है, बट उसको अगर हम वही दिखाएंगे जो आप ऑलरेडी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो तो बोरिंग हो जाएगा. वी हैव टू शो यू समथिंग जो आप लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो. और इस फिल्म में अच्छी बात ये है, इट इज प्लेस्ड इनटू अ सिचुएशन व्हिच आई फाउंड वेरी अनएक्सपेक्टेड. कि मुझे लगा कि अरे अच्छा, फैमिली सेटअप में लव स्टोरी में इस चीज़ को डाल दिया गया है. तो आई थिंक वही इस फिल्म की सबसे बड़ी USP है. अब वो आपको कितनी अच्छी लगती है, या तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाएगी या इनकन्विंसिंग लगेगी, वी नो दैट, यू नो. इसलिए जब हमने ये फिल्म शुरू की, वी न्यू दैट वी हैव टू कन्विंस यू अबाउट दिस, यू नो. तो हमने वी ट्राइड आवर बेस्ट, दैट्स व्हाई इतने सारे सवाल थे एंड ऑल दैट. हम दोनों के बड़े सारे सवाल थे. लेट्स होप कि हमने जो सवाल पूछे हैं वो शायद आपके सवालों का भी जवाब फिल्म के अंदर 9 तक को दे देगी. हाय शाहिद, दिस इज सौरभ. जो आपने बताया कि शेलौर जो मंगाती हैं वो वेंडर से मंगाती हैं पहली बार. क्या क्या मैं समझ Wengers. He just Wengers केक जो मंगवाती है. There's a place called Wengers. आपको पता है कहाँ से मंगाती हैं? सीपी उसका बहुत अमेजिंग है. Oh. और दूसरा Wengers. लेकिन हाउ डू आई नो यू नो व्हिच केक आई हैव ईटन ब्रो? Because that's the best one. Then. The strawberry in vanilla whatever. चॉकलेट टोल्ड अस. यार वो बहुत सारे केक बहुत सारी जगह पे मिलते हैं. अच्छा, आप पूछना और फिर बताओ. मैं फाइंड आउट करके सेवा के प्रमोशन में आपको बताऊँ. एंड वी ऑल मिस यू फ्रॉम पटपड़गंज बिकॉज सब आपको मिस करते हैं इस दिल्ली में और सब आपकी मूवी देखते हैं. माय क्वेश्चन इज दिस कि शायद देयर आर सो मेनी गुड रीजंस टू लव अ गर्ल लाइक कृति, बट 3 गुड रीजंस टू लव अ AI रोबोट. अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बताओ, मेल एंड फीमेल. 3 reasons to love a robot. उसमें से ऑन ऑफ बटन है, दैट्स माय फेवरेट रीजन. ज़्यादा अगर कुछ इशू हो रहा है तो ऑफ कर दो, आई लव दैट. हाँ, सेकेंडली मैं रिप्रोग्राम कर सकता हूँ, यू नो. अगर मुझसे ही प्रोग्रामिंग में गलती हो गई, मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूँ. सो आई थिंक दैट्स ग्रेट. और नंबर थ्री नया मॉडल ले सकते हैं अगर बोलो. काफ़ी सारे रीजंस मेन वाले पे उन्होंने बोल दिए, बट आई थिंक मतलब कुछ भी कर सकती है सिद्रा. शी कैन मल्टीटास्क व्हिच आई कांट. आई जस्ट फील लाइक आई कांट मल्टीटास्क इन लाइफ. सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है. कोई टंटे नहीं है उसके. जब बोलना है चुप हो जाएगी. जब बोलना है बात करो, बात करेगी. सो या शी कैन गो अकॉर्डिंग टू यू. एंड
उसको बताना पड़ेगा कि ये जोक है, बस वो ही करता है उसका। दोनों हाथों से खाना बना लेती है। हाँ, वो तो सब कुछ कर सकते हैं यार। हाँ, खाना बनाना क्या, she can like do everything in the house, so she can really be of great use. हाय भाई, हेलो शायद, हेलो प्रदीप, आई एम अंकित दिस साइड फ्रॉम इंडिया न्यूज़। और मेरा पहली बात तो टीवी मौज के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, और दिल्ली अब आ रखे हैं, तो फिर मैं ये बोलना चाहूँगा ट्रेलर में मौज तो कर दी है और लोग फिर कोई मौज करेगी। मेरा सवाल ये था, पहली बार आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, और कैसा एक्सपीरियंस था? और प्रीति, मैं आपसे पूछना चाहूँगा शिफ्रा का कैरेक्टर आपके लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था उसको प्ले करना? अच्छा, अलग अलग क्वेश्चन आपने सारे एक ही बार में पूछ लिए। एक ही बार में। पहले बताओ, दिल्ली में आग लगाई कि नहीं लगाई? हाँ हाँ, मौज कर दी, मैंने तो बोलते थे बेटे मौज कर दी। कौन सा क्वेश्चन भूल गई? चार पूछ लिए एक बार में। हाँ, शिप्रा वाला, और साथ में पहली बार काम करके सारा। हाँ, सारा का सारा। सारा का सारा, ओके। साथ में, हाँ, एक्चुअली हमें कुछ शायद 7 या 8 साल पहले एक अपॉर्चुनिटी थी जहाँ शायद हम साथ में काम करते, और फिर वो हुआ नहीं। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि हर चीज़ का एक सही टाइम होता है और एक सही फिल्म होती है। एंड I really feel that we've worked with each other now at a very correct time, क्योंकि I am also now, I've learned my own craft, I'm way more confident as an actor now. तब मैं आती इनके सामने तो शायद बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती। अब I was still confident enough to like hold my own and actually play off him. And I think he's an incredible. रिस्पेक्ट मुझे पूरी पिक्चर में नहीं मिली है। पूरी पिक्चर में बहुत रिस्पेक्ट मिली है। शायद just play that song ना, play that song ना, just play that song. No, but he's my senior actor, guys. We will not laugh at all these things, okay? We have to be very respectful. But he's an incredible actor, and I think whenever you have someone who's just performing so well in front of you, you just feel like you're getting better at what you do. And that's what happened with him. And I feel like, I like the fact that even after being in the industry for 20 years, I like the fact that he's always rediscovering himself. I like कि ये set पर हर सीन के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। बेसिक से बेसिक सीन जो है उसे मैजिकल कैसे बनाना है, उसको कुछ और कर सकते हैं हम। अपना शोल्डर है, मेरा शॉट है, तब भी जाके देखेंगे कि ठीक हुआ है, नहीं हुआ है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। So I like that. I like the curiosity. I like the excitement. And of course, he's a fabulous dancer. So he's probably the only one I was very scared to dance with. But more than anything, I feel like we really vibed. Like I think कभी-कभी होता है ना कि आपको chemistry create करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप होती है, पता नहीं कैसे। And ऐसा नहीं कि हम दोस्त थे इससे पहले. So yeah, had a great time with you and your Punjabi music too. Who's the gabru? सेम क्वेश्चन का जवाब वो सब बता चुकी हैं आपको, बट यस मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मैंने पहले भी कहा है मुंबई में भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैंने यही कहा था कि आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद कृति, क्योंकि उसका काम पिछले कुछ सालों से बेहतर होता जा रहा है। और कभी भी एक फ्रेश कोलैबोरेशन जो होता है उसके अंदर एक फ्रेश पोटेंशियल होता है। सो आई एम रियली हैप्पी कि हमारा कोलैबोरेशन पहली बार इस फिल्म में हुआ, क्योंकि इस फिल्म को एक फ्रेश केमिस्ट्री की ज़रूरत थी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस जॉनर के लिए। अब जो हमने ये फिल्म कर ली है और जल्दी आप लोग देखेंगे, अगर लोगों को अच्छी लगी, अगर हमारा काम पसंद आया तो देन इट गिव्स अस मोर फ्रीडम टू कोलैबोरेट अगेन टुगेदर और फिर से हम कुछ करें। लेकिन सो फार पीपल सीम टू रियली लाइक अस एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट, बिकॉज फिल्म तो इन्हीं 2 कैरेक्टर्स की मेरे इमोशन और उसके रिएक्शन पे बेस्ड है, यू नो, एंड ऑफ कोर्स इट मैटर्स अ लॉट जब आप एक लव स्टोरी देखते हैं, उसमें गाने होते हैं, रोमांस होता है, तो वो दिल को अच्छा लगना चाहिए। उसको आप क्रिएट भी कर सकते हैं, या वो है या नहीं है। So I just feel very happy to work with her as an actor, as a friend, as a co-music lover, or as you know, like just a contemporary whose work I've enjoyed, you know. So and now I think we're friends, and yeah, I'm just looking forward to do more work with her. It was great. Hi Shai, hi Kriti. This is Dhyanisha from India Today. My question is to you is right that, like Kriti said, like your moves are difficult to match. So as we know that you're returning with a love story after so long, you're also dancing in spirit but after a long while. So my question is,
was it difficult for you to master those moves which look totally makhan on screen? So, or was it like homecoming? You know, जब आप बहुत टाइम बाद कुछ करते हो जो आप रोज करते थे, आप शुरू करते हो, आपको लगता है मैं तो ऐसे कर लूँगा, you know, and then you're like, why am I sucking at this so much, you know? So I have danced after almost 10 years, you know, तो लोगों का expectation मैं वैसे ही नाचूंगा, लेकिन मेरे लिए it was a lot of work because you know, लोगों का भी एक certain set expectation है, मेरा अपने आप से एक set expectation है, और फिर आज की reality है, you know. But having said that, I love dancing, you know, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं stage shows करना बहुत पसंद करता हूँ. You know, आजकल ये नया शुरू हुआ है कुछ सालों से कि आप अपना stage performance record भी कर सकते हो. You know, कई बार क्योंकि shows लंबे हो जाते हैं तो कुछ लोग record करते हैं. मेरी टीम जब भी मुझसे पूछती थी मैं हमेशा कहता था नहीं यार मुझे लाइव ऑडियंस के सामने नचा दो, गलती भी करूँगा चलेगा, बिकॉज यू नो मज़ा आता है. सो आई एक्चुअली लव डांसिंग एंड आई एम रियली हैप्पी दैट इस फिल्म में ऐसे गाने हैं जिस पे मैं डांस कर सकता हूँ. आई एम रियली हैप्पी कि मेरी को स्टार भी डांस करना बहुत पसंद करती हैं. अंदर से इसकी अंदर एक छोटी सी बच्ची है, जैसी गाना शुरू होता है ना छोटी सी बच्ची इज लाइक ओके अब बस यार तेरे साथ है अभी इतने सालों से तो सटल प्लान यू नो. तो इसके अंदर की छोटी सी बच्ची जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है उसकी आंखें ऐसे एकदम लाइट अप हो जाती हैं. तो अंदर ओके देयर आर टू पीपल हु लव टू डांस एंड लव म्यूजिक एंड वी जेन्युइनली लव द म्यूजिक ऑफ आवर फिल्म. वी जेन्युइनली लव इट, लाइक आई रियली लव इट, सो आई वांट टू से तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन एंड आई होप यू नो वी कैन एंटरटेन पीपल विद दीस सॉन्ग्स, क्योंकि इस जॉनर में गाने ऐसे होने चाहिए कि आपको थिएटर जाके देखने का मन करे, मतलब उस गाने की उतनी औकात होनी चाहिए, if I may say so. So we tried our best, you know, कि we want to give people that experience. We've tried our best. Chemistry sizzling. Hi Shahid, hi Vidi. My name is Ziya Shah from ANI. So basically इसमें इस मूवी में आप लोगों के अलावा दो और बहुत बड़े कलाकार हैं, डिम्पल मैम एंड धर्मेंद्र सर. तो नहीं वो बड़े कलाकार हैं, हम भी हैं. तो उनके साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? एंड दूसरा सवाल ये है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं लोगों को अगर जोड़ा है तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से अलग भी कर दिया है. तो लोग आज के डेट में फोन में अपना लगे रहते हैं, घर में अब फैमिली को टाइम नहीं देते, बहुत लोगों की शिकायतें होती है. तो आप लोग उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं अपनी फैमिली के साथ? जैसे आपके बच्चे हैं, आपकी बहनें हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? यार इतने सारे सवाल साथ में ये ना मैं देख रही हूँ सब लिस्ट बोल देते हैं सवाल की, हमको नहीं याद रहता है, सिफरा नहीं है. No, he's scared of the auntie here and the uncle here. They're both like, आपसे तो मुझे भी डर लग रहा है अंकल. चले जी. तो तुम करोगे ठीक है ना यार, अभी अपन कर लेते हैं लोग करने, उनको संभाल लेंगे. सो इनके मल्टीपल सवाल थे. डू यू वांट टू स्टार्ट? पहला क्वेश्चन है धर्मजी और डिम्पल. ऑफ कोर्स. यस, यू वांट टू स्टार्ट? Why are you telling me the question? I'm reminding you the question. I'm being Sifra right now. No trick सिफ्रा. तो धर्म जी के साथ पहली बार मैंने काम किया है, और आपने पहले काम किया? Is this also your first? My first. It's our first. यार मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब just to share screen space with him is an honor. और बहुत ही लविंग हैं और बहुत ही कैरिस्मेटिक हैं. उनके शक्ल पर एक नूर है और उनकी ज़बान बहुत साफ़ है और वो बहुत खूबसूरत पोइट्री बोलते हैं. और जब भी आपसे मिलते हैं उनके हाथ में, उनके हक में प्यार है, यू नो. तो बस होपफुली उनकी थोड़ी सी दुआएं मुझे मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए. डिम्पल मैम मुझे ऐसा लगता है इससे बेहतर कास्ट हो ही नहीं सकती थी, और हमारी फर्स्ट ऑप्शन मन में यही था कि डिम्पल मैम हाँ कह दें इस रोल के लिए, और लकीली उन्होंने हाँ कह दिया. बिकॉज मुझे और कोई दिख ही नहीं रहा था कि वो ये रोल कर सकते. वो जब आप फिल्म देखेंगे शायद आपको समझ में आएगा. उनकी जस्ट पर्सनैलिटी और वो जो हैं, शी इज़ जस्ट, उनकी पर्सनैलिटी की क्रेडिबिलिटी इस रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, यू नो. तो उन्होंने हाँ कहा और बहुत मज़ा आया. मेरे काफ़ी सीन्स हैं उनके साथ, मेरे धर्म जी के साथ भी काफ़ी सारे सीन्स हैं. वो मेरे दादाजी बने हुए हैं फिल्म के अंदर, और डिम्पल मैम मेरी मासी बनी हुई है फिल्म के अंदर. तो क्योंकि फैमिली है तो काफ़ी सारे सीन्स हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. एंड आई फील फॉर्चुनेट टू शेयर स्क्रीन स्पेस. जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं, जिनकी फिल्में देखकर हमने सीखा है, आज हम उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं. वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी देयर. Well, like you said, even मेरे लिए बहुत बड़ी बात है उन लोगों के साथ काम करना. हालांकि मुझे उतने सीन्स नहीं मिले जितना मैं चाहती थी, but still just to be in the same frame, just to be on the same set, you just get to learn so much. Dharamji is just too loving. He is just so warm. वो जिस तरह से आपको मिलते हैं, आपके सर पर हाथ रखते हैं, फोटो खिंचवाते हैं,
किसी दिन बहुत ही कुछ अच्छी कॉस्ट्यूम लगेगी उन्हें अपनी, तो वो अपनी फ़ोटो खिंचवा कर अपने बेटों को भेजते हैं, फिर उनके बेटे उन्हें वॉइस नोट भेजते हैं, पापा यू लुकिंग सो गुड. So I just feel like he's a family man, he's so loving, he's got so much warmth, and he's got so much zest for life. Like, you know, when he's acting, he's really sharp and he's just superb and like Improvise कितना करता है? yeah, और वो इतना हमें हंसाते हैं, उनकी improvisation इतनी bang on निकलती है, you know, that sometimes we forget our lines and we're like, oh no, we can't make him do another take. So he's lovely. I've had such a pleasure working with him. Dimple ma'am, I think, is just the coolest. I think her personality. I remember for the first time I met her at the airport, and just what she was wearing, how she was carrying herself. उनके चश्मे कुछ 5 colors थे उस चश्मों में, and just the aura that she brings, you know, everywhere, even on screen. She's just a very, very. I don't know how to explain it, like really sure as an actor, and just anything that she says is just so convincing, and like you learn a lot when you're working with actors like these. So I've had a great time with both of them, and I really hope actually I get to do more films, you know, where I have a lot more, where I can also express a lot more than what I did. What's the second part of the question? टेक्नोलॉजी ने अलग भी कर दिया है, तो हाउ डू यू मैनेज? एक सेकंड, सिफ्रा बोलेंगे. टेक्नोलॉजी ने जितना हमें जोड़ा है उतना अलग भी कर दिया है. हम लोग अपने फ़ोन के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो आपके घर में आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, तो आप कैसे ये मैनेज करते हैं? यार अभी क्या कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं है, फ़ोन उठा के फेंकना पड़ेगा. मुझे लगता है वैसे ही टाइम आ गया है कि हमें पहले अपना फ़ोन उठा के फेंकना पड़ेगा, फिर सामने वाले का उठा के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली फिल्म में इसी रीज़न से बनाई है, और ये है फिल्म के अंदर. हम अभी तो नहीं बात कर रहे हैं, बिकॉज क्या है, फिल्म का फ्लेवर एक सर्टेन फ्लेवर है, लेकिन हमारा रिश्ता टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है, एल्गोरिथम से जुड़ चुका है. हम अपने फ़ोन को अब अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त दिन में उसी के साथ बिताते हैं, और हमें फ़ोन वही देता है जो हम उससे मांगते हैं. वन वे रिलेशनशिप है. ये गूगल सर्च करके बता दे, वो इंस्टाग्राम पे इस पेज पे दिखा दे, सर्च पेज में जो मैं पिछले 10 दिनों से ढूंढ रहा हूँ उसका एक अच्छा सा एक कोलाज दिखा दे, तो फ़ोन हमें वो दे रहा है जो हम चाहते हैं, और हम इससे खुश हो रहे हैं. इंसान हमेशा वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे लिए वो बेटर होता है जो हम नहीं चाहते. वॉट यू वॉन्ट एंड वॉट यू नीड इन लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज द सेम थिंग. सो वी आर टेकिंग मोर ऑफ वॉट वी वॉन्ट एंड गेटिंग एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी. और कहीं ना कहीं इस फिल्म में उस चीज़ के बारे में भी बात की गई. आई थिंक इवन एट माई होम बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग हमारी शाम की चाय अगर सब घर पे हैं तो सब साथ में बैठते हैं. दैट्स लाइक बिन अ थिंग. एंड कभी कभी आजकल ऐसा होता है कि सब फोन पर है. सो यू नो देन सडनली वन पर्सन वेक्स अप एंड सेज गाइस फिर क्या अपने अपने रूम में जाएंगे, व्हाट इज दिस? तो फिर सब फोन रखते हैं, फिर थोड़ी देर में किसी को आ जाते हैं मैसेज, 2 minutes. So this is happening, I think, in every family. I think spending time with family, being in the moment, sunset देख रहे हो तो sunset देखो, उसकी फोटो मत लेना शुरू हो जाओ हर बार. So I think ये खुद को consciously बताना पड़ता है that you know phone is not that important. What you're posting online is not your life. So sometimes you just have to consciously make an effort and be away from it. I'm saying this while I myself feel guilty of being very addicted to my phone. So yeah, it is something that I'm also trying very hard to be away from. Hello, sir. Hi, sir. My name is Akash. I'm from filmikila.com. तो मैम मेरा आपसे सवाल है कि have you ever used any AI tool in your life? And if yes, please tell us a couple of AI tools. And if no, then I will tell you a couple of AI tools with their uses, so that you can tell us which you will use in your, मतलब आप आगे कभी यूज़ करना चाहेंगे. जिससे मैं दूर भाग रहा हूँ तो उसी को प्रमोट करने आ गया है यार. बट सर मुझे नहीं चाहिए AI लाइफ में. मैं फिल्म में AI दिखाने के लिए तैयार हूँ, मुझे रियल लाइफ में नहीं चाहिए. बट सर AI टूल्स तो हैं सर. हाँ, लाइक आपने बताया मैं तो दूर भाग रहा हूँ. मैंने कितने लोगों से पूछा, उस दिन भी हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे यार, हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड ChatGPT, और कितने सारे लोगों ने अपने हाथ उठाए, बट मैंने नहीं यूज़ किया आज तक. I use ChatGPT, Midjourney, Grammarly, AI, Descript, Jasper. So I think पर है वो, कंसेप्चुलाइजेशन पर नहीं है. कंसेप्चुलाइजेशन, इमेजिनेशन पर. आपने अवतार देखी? कैसी लगी आपको? अच्छी थी.
वो आपने जिंदगी में कभी सोचा था ऐसा होगा ऐसे ही? सो आई मीन दैट्स सिनेमा राइट, दैट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन यू आस्किंग. इवन एज सिंपल एज कोई में क्या है यार, जादू आता है कहाँ से, मतलब यू फील फॉर जादू, यू फील फॉर देयर बॉन्ड, देयर इक्वेशन. आई फील लाइक एट द एंड ऑफ इट द मैजिक ऑफ सिनेमा इज दैट इट टेक्स यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड इट मेक्स यू वांट टू बिलीव इन दैट वर्ल्ड. हाय शायद, हाय कृति, करण दिस साइड. हाय करण. हाँ, शायद मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एज एन एक्टर मतलब आपके लिए मतलब चैलेंजिंग कैसा रहता है, जैसे कि कबीर सिंह का कैरेक्टर या फिर इस मूवी का कैरेक्टर एज एन एक्टर या एज अ पर्सन. पहली बार किसी ने मुझसे ये सवाल पूछ लिया इस फिल्म में. मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा था आपके लिए चैलेंजिंग था कि नहीं था, बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज प्लेइंग द रोबोट. बट थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. यस प्लीज टेल मी क्या है सवाल आपका. मतलब कबीर सिंह के जैसा कैरेक्टर था, काफी डिफरेंट था, इस मूवी का कैरेक्टर काफी डिफरेंट. तो आप क्या मतलब एज अ पर्सन आपको किस टाइप का कैरेक्टर ज्यादा अच्छे लगे, इस मूवी में जो कैरेक्टर था वो या कबीर सिंह था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यू नो मुझे इनफैक्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग व्हिच इज लिटिल रिलैक्स्ड एंड नॉट वेरी लाइक, जैसे इन्होंने कहा कि इनको कई बार ऐसा लगा कि इनका जो कैरेक्टर है वो इनको बांध रहा है और इनको ऐसा महसूस करा रहा है कि मैं हर वो चीज़ नहीं कर सकती जो मैं शायद करना चाहती हूँ या जो इंस्टिंक्टिवली उन्हें आ रही है. तो कैरेक्टर्स भी कई बार ऐसे होते हैं कि वो आपको वो करने पर मजबूर करते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है. तो ये कैरेक्टर जो है ये थोड़ा ओपन है, यू नो इसके साथ मैं थोड़ा सा फन कर सकता था, इंजॉय कर सकता था, स्पॉन्टेनियस हो सकता था, और मैंने काफ़ी टाइम से ऐसा नहीं किया था. तो मुझे वो करने में काफ़ी मज़ा आया. और इस फिल्म की बिलीवेबिलिटी में ये इनका कैरेक्टर और इसका इमोशन, आर्यन का इमोशन, वो अगर कन्विंसिंग नहीं होगा तो ये फिल्म वर्क नहीं कर सकती. तो ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ थी कि ये अपना कैरेक्टर कैसे प्ले कर रही है और मेरा इनसे इमोशन कैसे और क्यों जुड़ रहा है, वो रियल लगना चाहिए. So that was what I felt was a little difficult, but it's not always easy to do light roles, you know, because sometimes when you're used to a character वो आपको इतनी सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड होती हैं आपके लिए, क्लियर हो जाता है आपके लिए, आसान हो जाता है आपके लिए, मैं ये 3 चीज़ें कर लूँगा तो ये वर्क करेगा. लेकिन जब फ्री फ्लोइंग कैरेक्टर होता है तो उसमें आप गलत भी जा सकते हैं. सो दैट इज़ अ चैलेंज ऑफ इट्स ओन इन अ डिफरेंट वे, एंड फॉर मी आई डिड इट ऑलमोस्ट आफ्टर अ डेकेड, सो बड़ा मज़ा आया. Also, I genuinely want to add, ये जो लव स्टोरी है, इस लव स्टोरी में जो स्टोरी का क्वर्क है वो दिखता है, बट आई बिलीव लाइक लव कम्स फ्रॉम मैरिज because he is the human being who's falling in love. I was telling him about a few scenes which I obviously can't reveal. His eyes and the love that you see in his eyes is the reason why you believe कि ये दोनों साथ में होने चाहिए. You know, otherwise अगर इनका प्यार नहीं लगेगा, you will not really believe in this love story. Hello, dear. Hi. My name is Gunjan. I'm from Z News English. First of all, thank you, Mike and Juliet. I'm like the last person to ask this. Then, Delhi में स्वागत है आप लोगों का. The question I wanted to ask you, Kriti, was that, of course, you've given a stunning performance in Mimi. Goes without saying, it has, you know, it has like paved way into all our hearts. Now, when you're doing this role, which is extremely challenging, I can already sense that. What is your like brutally honest feeling around being accepted, you know, when audience come to the theatre? How will they take it after your performance in Mimi? See, honestly, I don't think when you watch one character of mine, you should ever think of any other character of mine. I feel like when you're coming into this film, when I was hearing the script, it was more about this story that's light, that has a love story, that has romance, that has comedy, that has family, that has drama, that has all of it, you know, and I was thoroughly entertained. So I just, I know that people will be walking into the theatre knowing that she's a robot, you know, but I want them to almost start forgetting that she's a robot at a point because they believe in this love story so much. But at the same time, be really entertained. My cheeks were hurting when I heard this script, so I want your cheeks to hurt when you're watching this film. And I hope this film sort of leaves you with a certain thought that we intend to leave you with, you know, while you've been entertained throughout. If I could continue, wasn't there like some sort of performance pressure? क्योंकि आपने खुद ही ऐसे standard set कर दिया. नहीं यार, मैं ऐसे नहीं सोच सकती. नहीं तो मैं इतना pressure लूँगी तो फिर मतलब perform कैसे करेगा इंसान? I feel हर character बहुत different है. मिमी में मुझे इतना ज़्यादा range मिला था to show so many emotions, you know. From this naive girl who you know, one talks to Ranveer Singh's posters, to when she becomes a mother and she becomes a woman, you know, there was so much of range. Here,
it's all ulta actually. I've been tied down and it's like, okay, now you perform. And the thing is that that's the challenge actually. You know, it's a different challenge, but that's what, you know, keeps you going, keeps you alive, keeps you excited as an actor, to convince you that, you know, I am a robot, but still I'm so human that you want to feel for this robot and this love story.